हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी 2025 का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके बारे में। चलिए देखते हैं कि इससे आप लोग किस तरीके से 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं इन योर केमिस्ट्री आउट ऑफ 60, राइट। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो कौन कौन सी रिएक्शन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नेमिंग रिएक्शंस की कि नेमिंग रिएक्शंस हमारे किन चैप्टर से आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ से। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ से हमारे डायरेक्टली नेमिंग रिएक्शंस आती है। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, राइट। ठीक है, तो वैसी नेमिंग रिएक्शंस की मैंने एक लिस्ट भी बनाई हुई है जहाँ पे आप लोग मेरा 2017 एंड 2018, ठीक है, ये दोनों वीडियो लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करवाया था आईआईटी का। ठीक है, फॉर द केमिस्ट्री। उसके एंड में मैंने आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे बताई हुई है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो जो हमारे पास रहता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं एंड हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स रहती हैं। ठीक है, एल्डिहाइड फिनोल्स एंड ईथर्स हैं। ईथर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी एक रिएक्शन आती है वो आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन लाइक डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। तो वन ऑफ द फेमस रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट की हमारे पास आती है। ठीक है, इसकी मिसलेनियस रिएक्शंस होती हैं दो तीन, वो मैंने वहाँ पे कवर कराई हुई है जो कि आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक का रहा। एंड हमारे पास सब बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं ऑर्गेनिक के, राइट। प्लस एम प्लस आई आपको देखना आना चाहिए, किसका स्ट्रोंगर रहेगा किसका नहीं रहेगा। एससीडी का बेसिक स्टेट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एंड आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, रेजोनेंस के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ये आता है। देन फिर हम लोग बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स में आपको थोड़ा सा कंपाउंड डीएनए इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, हल्का फुल्का। एंड आप लोगों को ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको आइडिया होना चाहिए ऑर्गेनिक के अंदर। देन आप लोग यहाँ पे 15 प्लस स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर, राइट। ऑर्गेनिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, नेमिंग रिएक्शंस आती है। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो आप लोगों को उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। ठीक है, इनऑर्गेनिक में हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ये वन ऑफ द मेजर टॉपिक रहता है जहाँ से आप लोगों को जो क्वेश्चंस आता है, ठीक है, जनरली एमओटी थ्योरी से आएगा। ठीक है, या फिर जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग रहता है, जनरली एमओटी थ्योरी उसमें आता है। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी वहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड वन ऑफ द थिंग कि यहाँ पे जो आप लोगों का सबसे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो कलर थ्योरी से आते हैं। ठीक है, एंड हमारे पास जो रहता है सिनर्जिक बॉन्डिंग का, ठीक है, एक टर्म है। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, वहाँ से भी आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक ना दो। ठीक है, एंड आप लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है उसका डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फाइंड करने का। ठीक है, आप लोग उस टॉपिक को भी एक बार कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कुछ चार पांच नाम दे रखेंगे, पूछेंगे डायमैग्नेटिक कौन सा है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है। ठीक है, हाँ, एक शेप का आधार पे आता है। ठीक है, आप कुछ कंपाउंड दे दिए, पूछा जाएगा स्क्वायर प्लेनर है कि नहीं है, कौन सा टेट्राहाइड्रल है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं। एंड आप लोगों का जो पैरामैग्नेट डायमैग्नेटिक वो सब कुछ आता ही है। एंड कुछ का एक बार क्वेश्चन आया था आप लोग के इसका डेल्टा ओ सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यही आते हैं मेजोरिटी। ठीक है, एंड कुछ कई बार आप लोगों का जीआई, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, एंड डी एंड एफ ब्लॉक से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग यस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे एमओटी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी वीबीटी भी बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, स्ट्रक्चर फाइंडिंग में कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको लोन पेयर्स फाइंड करना आने चाहिए, कितने लोन पेयर्स इस पे इंक्लूडेड हैं, सेंट्रल मेटल एटम पे भी और सराउंडिंग एटम पे भी। ठीक है, वो सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लोन पेयर्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कई बार आपको उनका टोटल पूछ लेगा कि चार ऑप्शन दे दिए कि कितने टोटल आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हमें हाइपोथेटिकल कंडीशन दे दिया, ठीक है? हाइपोथेटिकल कंडीशंस में आप लोगों को अवको रूल पता होना चाहिए, ठीक है? फुंस रूल पता होना चाहिए, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है? वो 3-4 रूल आपको पता होना चाहिए कि उसका बोलता क्या है, ठीक है? मेन मोटिव क्या है उस चीज़ का, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आप लोगों को एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे देगा कोई फोर्स का, ठीक है? किसी फोर्स को फॉलो कर रहे हैं एंड आपको वहाँ पे एक चीज़ पता है कि वो हमारे पास अगर क्वेश्चन वाले मेंशन है कि वो हमारे पास बोर क्वांटाइजेशन फॉलो कर रहा है, तो यानी कि एम वी आर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन टू पाई हो जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों की मदद से आप लोगों को कई बार वेलोसिटी पूछ लेता है, ठीक है? फोर्स पूछ लेता है, वो सब आपसे चीज़ें पूछेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा यूज करके आप लोगों को कई बार एनर्जी दे देता है। एनर्जी से क्या पता कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग फोर्स पता कर सकते हैं। माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू फोर्स होता है, तो उससे फोर्स से आप लोग फोर्स एंड आपको ये सब चीज़ें पता है, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर हमें फोर्स पता है तो उसको हम एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं सेंटीपिटल फोर्स के आधार पे, राइट? तो उसको हम लोग जब उसमें वी की वैल्यू डाल देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा बोर क्वांटाइजेशन का, ठीक है? बोर क्वांटाइजेशन अगर आपको पता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इतना नहीं आता है, ठीक है? आपको थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? जो हमारे पास एसिड्स रहते हैं उनके थोड़े बहुत, ठीक है? बाकी चिल है, ठीक है? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आप लोग पढ़ सकते हैं, पी ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एस ब्लॉक के कंपैरिजन में, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ठीक है, पार्ट, जहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके जो पी वाई क्यू है आप जरूर कीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में नर्स्ट इक्वेशन आता है एंड हमारे पास जो रहता है, ठीक है, कंडक्टिविटी, आप लोग उस टॉपिक को जरूर करके जाइए, ठीक है? ये दो टॉपिक्स है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्यूशन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आई आई टी, ठीक है? एंड रेडॉक्स रिएक्शन आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, देखो यार, बैलेंसिंग इज द की। बैलेंसिंग अगर आपको नहीं आती है तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक मोल कंसेप्ट हो गया, ठीक है? आपका टाइट्रेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है? एंड अदर टॉपिक्स जैसे कि हमारे पास रहते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स को, लाइक हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस होती है वो बैलेंसिंग पे बेस्ड होती है, राइट? तो वहाँ पे आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन अगर नहीं आता है, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि एन एफ फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, आप नर्स्ट इक्वेशन में एन एन की वैल्यू क्या रखोगे आप, ठीक है? तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? इक्विलिब्रियम आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, आपको ली चेटलियर प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, पहला चीज, ठीक है? आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि के इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, ठीक है? इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर देयर स्टोइयोमेट्री होता है, ठीक है? केपी बाई केसी का रेशियो आपको पता होना चाहिए कि आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है, ठीक है? ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है? ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ली चेटले प्रिंसिपल के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आपका इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है? आयनिक इक्विलिब्रियम का मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, अभी रिसेंटली बनाया था, आप उसको जाके देखिए एंड इसको नोट डाउन कीजिए, मतलब आप जैसे लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको रिटर्न प्रैक्टिस में कीजिए, ठीक है? उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से तरीके से डेरिवेशन कराया है, एक एक चीज़ का, आपको कोई भी चीज़ फॉर्मूला किसी भी कंसेप्ट को लर्न तक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स इज द वन ऑफ द टॉपिक जहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने पे अपना आंसर आ जाता है, ठीक है? आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है वो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है? तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास केमिस्ट्री का रहा है, ठीक है दोस्तों? एंड केमिस्ट्री में आप लोग 50+ लेके आ सकते हैं बाय दिस नॉलेज ओनली, ठीक है? कि पी वाई क्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है? पी वाई क्यू के कंसेप्ट रिपीट होते हैं, पी वाई क्यू नहीं, पी वाई क्यू कंसेप्ट रिपीट होते हैं एंड कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक? अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं,
ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपको फिज़िक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।